थोड़ी चिंता इस पे कर ली जाए कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारे जहाज़ों पर हमला हो रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ एक सेकंड लेवल के जूनियर अधिकारी को बुलाकर समन किया, हमने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कब तक? देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरह की ये घटना हुई है, हमारे नागरिक मारे गए हैं, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। ये कोई भूल जाने वाली बात नहीं है, जैसा कि हमला हुआ और हम भूल गए। हमने इसके पहले भी जब IRGC द्वारा जो है हमारे जहाज पे हमला करने की कोशिश की गई थी, हमला किया गया था, उस समय भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था ईरान के ऊपर। और आज भी जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अभी विगत 2 दिन में हमने अमेरिकी दूतावास से बुला करके विदेश मंत्रालय के अधिकारी को सख्त लहजे में जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने उनसे कड़ी फटकार लगाई है, मैं ये कहूँगा। और निश्चित रूप से हमने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि हम इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल नागरिकों की सुरक्षा जो है हम सुनिश्चित करने का पूरा काम करेंगे और हमने अपनी तरफ से जो भी सख्त लहजे में संदेश देना था हमने दिया है। और देखिए, ये कूटनीतिक बात है। ये कौन सी सख्ती है, ये कौन सी फटकार है कि आपके फटकारने के बाद यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी का सेंट्रल कमांड है वो वीडियो जारी कर देता है हमले का? नहीं, उनका वीडियो जारी करना एक उनके युद्ध की प्रक्रिया होगी और उनका एक तरीका होगा, लेकिन जहां तक भारत की आपने उनको डांटा, एक वीडियो आप भी जारी कर देते, हमारी भी प्रक्रिया है, हमने डांटा उनको, एक जारी हो जाता, अब ये रोने लगता अमेरिका। नहीं, देखिए, हमारी अपनी संप्रभुता है, हमारी संप्रभुता और अखंडता के ऊपर कहीं पे आंच आएगी तो निश्चित रूप से भारत एक मजबूत और शक्तिशाली देश है। कोई फटकार लगा करके हमारे ऊपर कोई इस तरह से हमला करके अगर चाहे कि हम निश्चिंत रहें तो ऐसा नहीं है। भारत एक मजबूत स्थिति में आज खड़ा हुआ है और देश के तमाम परमाणु संपन्न देश है और उन तमाम शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान है। तो भारत को हल्के में लेने का कोई, क्या इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को आप आश्वासन दे सकते हैं कि आइंदा अगर अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई कोई की तो भारत उसका उसी तरह से जवाब देगा? देखिए, ये रणनीतिक और कूटनीति का हिस्सा होता है। हम सिर्फ उनको जवाबी हमला करेंगे, इस तरह की अगर वक्तव्य कहेंगे तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति को कमजोर करने वाली बात होती है। अगर इस तरह से हमला ना हो, हमारे नागरिकों की सुरक्षा जो सुनिश्चित हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। आगे से अमेरिका इस तरह का कोई भी हिमाकत ना करे, इसको हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। और हमने विदेश मंत्रालय को बहुत सख्त, कम से कम उनके एम्बेसडर को बुला के तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना। ये जूनियर लेवल के अधिकारी को बुला के कौन सा फटकारोगे? नहीं, जरूरत लगी अगर अभी उनके अधिकारी जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, अगर हुआ तो हम उनको भी बुलाएंगे, राजदूत को भी बुलाएंगे। देखिए ब्रिजेश जी, इसमें कोई बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है। और भारत जिस तरह का देश है आज, वो कोई भी उसको कम में नहीं आ सकता है। निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातें हुई है, ईरान ने भी किया था, IRGC ने किया था हमारे ऊपर हमला, लेकिन देखिए हमें सख्त टिप्पणी, अगर आपने एक भी एक्शन लिया होता तो मैं इसी डिबेट में आपका माल्यार्पण करता। आपने प्रश्न पूछिए फिर से। मैंने ये कहा कि अगर एक भी कोई कार्रवाई हुई होती इस मामले में तो मैं इसी डिबेट में आपका माल्यार्पण करता। देखिए, ये कार्रवाई अगर इस तरह से काम करता है, अगर ईरान ने भी किया, आज अमेरिका ने भी किया, तो हम दूतावास से बुला करके विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं, निश्चित रूप से हम अपनी कड़ी टिप्पणी जो है देते हैं। और ये तरीका होता है एक। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। तो तरीका क्या है? पूरी जिंदगी डिप्लोमेटिक सेक्टर में और पूरी जिंदगी एक राजनयिक की भूमिका